हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 27। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो मना रही होती है अपने मैम को कृष्णा मैम के घर पे होती है ना वो, क्योंकि मैम को पता चल गया होता है ना कि पैसे श्वेता ने रखे हैं ऐसा करके ना। तो फिर मैम जो है वो नाराज़ होकर बैठ जाता है, ऐसे मुँह फुला के ना। तो श्वेता मना रही होती है पर मैम जो है वो कह रहे होते हैं कि मैं तुझसे बात ही नहीं करी, मैं इग्नोर कर रही हूँ तुझे और मेरे से बिल्कुल बात भी मत करियो, ऐसा करके वो बैठ जाते हैं ना सोफे पे एकदम फुल मुंह फुला के तो जिस रहता है वो बार बार ऐसे तंग कर रहे होते हैं ना उनको, ऐसे मुंह से ऐसे गालों को ऐसे कर रही होती है कुछ कुछ करके ना, और कह रही होती है मैम बोल जाओ ना यार, अब क्या करूँ, मेरे को नहीं रखने ना ऐसे पैसे, मेरे नहीं, अभी बाद में दे देना जब देना हो, अभी नहीं, मेरे बर्थडे पे दे दी गिफ्ट, अभी नहीं। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना और मना रही होती है उन्हें। पर मैम जो है कुछ भी नहीं कह रहे होते ना और एकदम चुपचाप होते हैं ना और फ़ोन में कुछ करने लग जाते हैं। तो फिर जो श्वेता है वो ऐसे फ़ोन को छीन के दूसरी साइड रख देती ना। तो मैम ऐसे गुस्से से उसकी तरफ दूसरी तरफ घूमने लग जाते ना, एक बार उसकी तरफ देख के फिर दूसरी तरफ ना। तो फिर श्वेता कहती बात तो करो, ठीक है ना यार, बात तो कर लो एक बार, ऐसे करके बोल रहे होते ना। पर मैम तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे होते ना। तो फिर श्वेता कहती बोलो ना यार, बोलो 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 प्लीज़, बोलो ना मेरे से बात करो प्लीज़, कर लो कर लो कर लो कर लो, अच्छे बच्चे बात करते हैं, करो ना, ऐसे मौन रहना अच्छा नहीं लगता। और तो आपको मेरे को पढ़ाना भी तो है, जल्दी करो ना, रूठो मत ना प्लीज़ ना, रूठो मत ना तो ऐसे करके कह रही होती ना। तो मैम तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते ना। तो फिर श्वेता ऐसे उसके उनके पास आ जाते ना बिल्कुल, और फिर कहती मैम बोलो ना प्लीज़, बोलो ना यार, बोल दो ना, इधर देखो मेरी साइड इधर इधर। तो ऐसे करके मैम का मुंह पकड़ के अपनी साइड कर लेते ना और कहते देखो देखो मेरी तरफ देखो, मैं कैसी हूँ ना, अच्छी नहीं हूँ ना, मैं बिल्कुल भी बहुत गंदी लगती हूँ ना, है ना, देखो मेरे बंदर की शक्ल है, ऐसे करके जबान निकाल के करती ना। तो मैम हंसने लग जाते हैं तो फिर श्वेता कहते आए हाय, हंसी तो फंस गई भाई, अब तो हंसी तो फंसी, तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर मैम कहते क्या ये हंसी तो फंसी हो, कहते हाँ यही तो चाहिए, बस बोलते रहो, अच्छा लग रहा है बोलो बोलो। तो कहती क्या बोलूँ मैं नाराज़ हूँ तुमसे, तो मैं क्यों बात करूँ तुमसे। तो कहते हाँ तो नाराज़ हो तो बाद में रह लेना नाराज़, अभी अभी तो बात कर लो ना मेरे से। तो कहती नहीं करनी मेरे को कोई बात तुमसे, बस साइलेंट, मेरे को नहीं करना कुछ भी। तो कहते अच्छा ठीक है, आपको नहीं लेना ना पैसे, दो मुझे वापस दो वापस दो पैसे। तो कहते हाँ अभी लाई रुको। तो कहते हाँ ले रहा हूँ, जल्दी लेके आओ। और एक तो ना आपकी हरकतें बहुत गंदी है, तो क्या हो गया, पैसे रख लो ना, अब क्या हो गया, दिलवाए हैं तो अब रखना ज़रूरी होता है, माना कि आप इतने अमीर हो, मुझे पता है आप क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने नहीं कमा के दिए ना, पर जूते मेरे यार पापा मम्मी ने गारंटी लेके, जब आप ऐसा कर रहे हो तो एक काम करो आप, मेरी जिम्मेदारी आप उठा लो, तो फिर मैं ले लूँगी आपसे पैसे, अभी पापा उठा रहे हैं ना तो पापा ही दे देंगे ना पैसे, तो या फिर आपको ज़्यादा मिल रहे होंगे ना सरकार की तरफ से, मुझे पता है अच्छे से, इसलिए आप मेरे से पैसे नहीं ले रहे। तो ऐसे करके ताने मार रही होती ना, बोलते जा रही होती। पर फिर मैम भी जो है ना वो भी चलते चलते हंसते हंसते जा रहे होते हैं और अपने पर्स से पैसे निकाल के वापस ले आते ना, जैसे कि जैसे उसने रखे होते ना वैसे के वैसे, और ला के उसको हाथ में थमा देते ना। तो फिर जो श्वेता है कहती ठीक है आप पैसे तो दे रहे हो, पर वापस मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं आपसे बात करूँगी और आपके यहाँ पे आऊँगी या फिर मैं आपकी तरफ देखूंगी भी। हाँ ठीक है मेरे को गरज है, पर वो उस टाइम पे जब क्लास में होंगे ना तब क्लास में देख लूँगी, उसके अलावा मैं आपकी तरफ झांकूंगी भी तक नहीं, ठीक है ना। और फिर आपको अगर पसंद हो तो मेरा इग्नोर करना देख लेना, बर्दाश्त कर लेना, पैसे तो दे रहे हो अच्छी बात है, और ठीक है लव दो, मैं जाती हूँ, बाय। तो ऐसा करके फिर वो बैग उठाने लगती ना। तो मैम कहते क्या कर रही है तू ये। तो कहती कुछ नहीं, बस हो गया अपना जो भी था, बस आप मेरे को, मैं खुद ही पढ़ लूँगी घर पे, ज़रूरत नहीं आपको मेरी टेंशन लेने की ना। मैंने सोचा था अपने बीच में दोस्ती है पर वो भी नहीं है शायद, तो ओके बाय मैं जाती हूँ। तो ऐसा करके बैग उठा के जाने लगते हैं। तो मैम कहती क्या बदतमीज़ी है ये। तो कहती ये वही बदतमीज़ी है जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है ना, बस ठीक है, काफ़ी जो भी हुआ था अच्छी बात है, मैं ही पागल थी जो इतना मतलब कर रही थी ना सब कुछ, ओके बाय। तो ऐसे बोल के गेट बंद करने लगते, तो मैम गेट पकड़ लेते और श्वेता का हाथ पकड़ के अंदर खींच लेते ना। तो फिर वो कहते कि क्या है मैम, मुझे जाने दो ना अब। तो ऐसे करके श्वेता थोड़ा गुस्सा करती ना। तो मैम कहती क्या, कहाँ जाना है तुझे। तो कहती घर जाना है मेरे, ऑफकोर्स, काम मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ यही मतलब कि मैं क्या करूँ अब, आपको नहीं लेने पैसे तो इट्स ओके, मैं जा रही हूँ घर पे। मैं अगर आप इतना ही समझते हो कि अपना इतना तक ही है ना, आपको यही लगता है कि अपना तो बस इतना सही है कि पैसों तक ही रिश्ता है ना, तो ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके बोलते तो मैम कहते क्या रिश्ता है फिर बताना तू। तो कहती क्या क्या रिश्ता है, जो है दोस्ती है, नहीं है दोस्ती। तो कहते अच्छा दोस्ती, ये कोई दोस्ती होती है, दोस्ती में पैसे और खींच के ले लेते, वसूल कर लेते पूरा। तो कहते हाँ तो क्या है फिर ये। तो ऐसे करके श्वेता पूछती ना। तो मैम कहते मैं तुझसे पूछ रही हूँ क्या है ये, हैं तू बता मुझे। तो कहती मैं क्या बताऊँ, मैं तो बच्ची हूँ अभी, आपको सब पता है, आप बड़े हो। तो कहती हाँ मुझे तो सब दिख रहा है, सब पता चल रहा है, पर तू बता ना, ये जो चल रहा है ना तुम्हारा, ये सब दिमाग से मिटा दे तू। तो ऐसे करके मैम बोलते ना। तो श्वेता कहती क्या चल रहा है यार, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, आप क्या 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 मिटाऊँ मैं, दोस्ती को मिटा दूँ। तो कहती अच्छा ये दोस्ती है तुम्हारी, ऐसी दोस्ती होती है। तो कहती हाँ तो कैसी होती है। तो कहती हाँ तू मेरी फ़ोटो ले जाए पहले, मेरे को देखे है ना,
और क्या बोलूँ मैं, पैसे वैसे का सब कुछ चक्कर जो ये चल रहा है ना, ये दोस्ती नहीं है बेटा। तो ऐसे करके मैम बोलते हैं ना। तो कहती फिर से बेटा बोला ना, मेरे को नहीं पसंद है आपके मुँह से ऐसे बेटा बेटा सुनना। तो कहती देखा ये हरकतें है तुम्हारी ऐसे वाली, और ये क्या है जो आंखों में देख रही हो अभी तुम मेरे। तो कहती क्या देख रही हूँ मैं। तो कहती हाँ तो अपनी आंखों को देखो ना एक बार अपने आप को, चलो तुम इधर आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो ऐसे करके मैम हाथ पकड़ के ले जाते ना, और उसका ऐसे शीशे के सामने खड़ा कर देते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ क्या करूँ मैं। तो कहते अब देख तो अपनी आंखों में। तो कहते हाँ तो देख रही हूँ, क्या है दिख रहा है सब कुछ। तो कहते हाँ तो क्या दिख रहा है, तुझे पता चल रहा है क्या चीज़ें हैं। तो कहती क्या पता चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आपको नहीं रखने ना पैसे, इट्स ओके, मैं जा रही हूँ बाय। तो आप मुझे रोक क्यों रहे हो, ठीक है ना, आपको नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी ना मेरे साथ रहना, तो क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दो ना साफ साफ। तो ऐसे करके श्वेता बोलते ना। तो मैम कहते कि तो तुम जा रही हो सच में। तो कहती हाँ तो कैसे जाते हैं, और आपको नहीं रखना ना मेरे साथ, मैं नहीं बात करनी, मत करो, मैं मेरे को भी नहीं करनी, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके चली जाती ना श्वेता वहाँ से। तो फिर मैम कहती यार क्या कर दिया ये मैंने, एक मिनट। तो ऐसे करके मैम भागते हुए वापस नीचे आते ना, और ऐसे वो जो लिफ्ट है वो तो नीचे जा रही होती ना, तो फिर वो सीढ़ियों से भागते भागते नीचे जा रहे होते ना, और नीचे जाके खड़े हो जाते ना, पहले ही देख लो लिफ्ट से पहले, इतना फास्ट कौन जा सकता है, पर मैम चले गए होते ना। तो वहाँ जाके खड़े हो जाते। तो श्वेता ऐसे देखते ना मैम को, कहते हैं इतना जल्दी कैसे, लिफ्ट इतनी धीरे, मतलब लिफ्ट पहले ऊपर गई थी ना, अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचूँ भाई इतना जल्दी कैसे आ सकते कोई भला, पर हाँ पहले वो ऊपर वाले फ्लोर पे गई फिर वापस नीचे आई ना, इसलिए ओके ओके ओके। तो क्या, और यहाँ पे क्यों खड़े हो, यहाँ पे क्यों आए हो, वापस जाओ ना अपने वहाँ पे। तो ऐसे करके श्वेता बोलते हैं। तो मैम कहते मैंने कब बोला कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। तो कहते हाँ तो मैंने कब बोला कि आप मेरे लिए खड़े हो। तो कहते हाँ तो फिर तू क्यों मुझे बोल रही हो, मैं तो खड़ी रहूँगी, मेरा है यहाँ पे सब कुछ। तो कहते अच्छा आपका है, आपका बस वो ना वो फ्लैट फ्लैट है और कुछ नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है, तुझसे पर एक बात करनी है, वापस चल। तो कहते कहाँ चलूँ मैं। तो कहते वापस ऊपर चल, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तेरे पापा ने कहा है। तो कहते हाँ तो बताओ क्या बोला है। तो कहती कि ऊपर बताऊँगी ना, यहाँ नहीं बता सकते, सबके सामने तमाशा हो जाएगा खामखा, चलो ऊपर। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले जा रहे होते ना। तो श्वेता कहती क्या बदतमीजी है ये। तो कहती यही बदतमीजी है कि पैसे वापस दो मुझे, मुझे नहीं करना सब कुछ। तो कहती क्या। तो कहती पैसे वापस दो मुझे, मेरे पैसे, बस। ऐसे करके हाथ आगे करते ना। तो फिर श्वेता कहती सच्ची। तो कहते हाँ सच में दो। तो कहती मतलब आपको फ़र्क पड़ता है अगर मैं बात ना करूँ, मैं ना देखूँ आपकी तरफ, तो है सच में। तो कहती फिर से। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, लो पकड़ो। तो ऐसे करके श्वेता पैसे दे देती ना। तो फिर मैम आगे चल रहे होते, तो कहती आजा बस वापस मत चली जाइए। तो कहती नहीं 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 जा रही हूँ। तो ऐसे करके आ रहे होते हैं, तो मैम आगे जा रहे होते, श्वेता पीछे नाच रही होती है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा होता है कि इनको मेरे बात ना करने से मतलब फ़र्क पड़ता है मेरे देखने ना देखने से ना। तो ऐसे करके ना वो नाच रही होती पीछे, तो एकदम मैम पीछे पलटते ना, तो श्वेता एकदम सीधी खड़ी हो जाती ना। तो मैम कहते क्या हुआ ये, किसके पैरों की इतनी आवाज़ क्यों आ रही थी। तो कहती हाँ तो ऊपर आऊँगी सीढ़ियों से तो आवाज़ तो आएगी ना। तो कहती अरे यार मैं भी पागल हूँ, चल उधर। तो ऐसे करके फिर लिफ्ट के पास चले जाते ना, और वहीं से वापस ऊपर चले जाते ना। तो ऊपर जाके जो श्वेता है वो अंदर जाके बैठ जाती ना आराम से। तो कहती हाँ बताओ क्या बोला था पापा ने। तो कहती यही बोला था कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, केमिस्ट्री निकालो बुक, मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ बुक निकालो, तुम्हारा कल टेस्ट है, ये मस्तियाँ करने का टाइम नहीं है, चलो। तो कहते अच्छा तो आपने पैसे इसलिए लिए हैं कि आप मेरे को पढ़ा सको, आपको मतलब मेरी पढ़ाई की चिंता है, मेरी नहीं है ना, मैं आपसे बात करूँ ना करूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैम कहते क्या कौन सी पागल लड़की, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं नीचे आती क्या तुम्हारे लिए वहाँ पे। तो कहती अच्छा तो साफ बोलो ना, पड़ता है फ़र्क। तो कहती नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, बस। तो कहती पता चल गया अब तो। तो कहती फिर क्यों पूछ रही हो। तो कहती अच्छा ठीक है, तो पढ़ाई का ज़्यादा पड़ता है, मेरा ये पूछना था बस मुझे। तो कहती अरे देखो अगर मेरे को पढ़ाई की तो मेरे को थोड़ी पास करना है, या तू पास होगी तभी मैं पास होंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं ना मैटर। अगर तू फिजिक्स में होती ऐसे डम और फिर मैं पढ़ाती तो समझ में आता भी मेरे सब्जेक्ट में ऐसे है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, तो समझना, तो दिमाग कहाँ इतना, तो समझ ला मुझे तुम्हारी भी फिक्र है इसलिए। तो कहती अच्छा ओके 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 ओके, लो निकाल दी बुक, बस आ जाओ पढ़ाओ। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके मैम जो है वो उसे पढ़ाने लग जाते ना। तो फिर श्वेता कहती अच्छा आप बताओ ना, मेरे पापा का फ़ोन आया था उस टाइम पे, मुझे पता है। तो कहती कब 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 कब। तो कहती आप किचन में गए थे, मुझे सब पता है अच्छे से, बताओ क्या बोला उन्होंने। तो कहती वो उन्होंने बोला है कुछ, पर मैं सोच रही हूँ इस बारे में, मैंने अभी तक उनको बताया नहीं है। तो कहती हाँ तो बताओ ना, जो भी है बता दो। तो कहते अरे वो तो ठीक है सब कुछ, पर मेरी मम्मा भी आ रही है, तो ये तो 2 BHK है ना, यहाँ पे क्या ज़्यादा रूम थोड़ी ना है। तो कहती रूम किस में चाहिए आपको। तो कहते अरे यार कुछ नहीं तो छोड़ अभी, तेरे को एक बात पूछूँ मैं श्वेता। तो कहती हाँ मैम पूछो ना, क्या क्या बात है। तो कहती तू यहाँ पे मेरे साथ एडजस्ट कर सकेगी क्या। तो कहती मैं आपके साथ एडजस्ट क्यों करूँ, क्या हो गया। तो कहती नहीं वो कुछ नहीं। तो कहती अरे बताओ ना यार, अब इतना बता दिया तो इतना ही और बता दो। तो कहते हाँ वो तुम्हारे पापा ने कहा है कि मतलब वो तुम्हें मेरे पास ही ऐसे रख देंगे ना। तो कहती मेरे पापा ने ऐसा बोला। तो कहती हाँ वो ऐसा ही बोल रहे थे। तो कहती आपके पास पर क्यों। तो कहती वो पता नहीं मुझे इतना तो, पर उन्होंने बोला है कि पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारी ऐसा वाला। तो कहती ट्यूशन लगवा रहे हैं क्या मेरी यहाँ पे। तो कहती नहीं मतलब
परमानेंट ऐसे नहीं है परमानेंट, पर तुम जा सकती हो अपने घर, आ सकती हो, ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है। पर मतलब रात में यहीं रह जाओगी, दिन दिन में चले जाना खाना खाने के बाद, मतलब स्कूल से आते ही वहाँ चले जाना, फिर वापस यहाँ पे आ जाना, ऐसा वाला तो मतलब समझ रही हो कि तुम्हारी घर पे पढ़ाई नहीं होती ना प्रॉपर, तो तुम्हारे में शायद उनको चेंजेस लगे हैं इसलिए मेरे को बोल रहे हैं। तो कहती क्या यार पापा भी बदतमीज़ है एकदम। तो कहती क्या बोल रही हो, ऐसे बोलते हैं कि कोई पापा के बारे में। तो कहती नहीं बोलते, पर यार उनको सोचना चाहिए ना कि ऐसे कैसे तुम्हारे आपके सर पे मैं बोझ बन जाऊँ। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो कहती अरे तो तुम बोझ नहीं हो मेरे पे। तो कहती क्या मतलब बोझ नहीं हो यार, ऐसे थोड़ी चलता है। मैं आपके ना बिल्कुल ना, मैं घर पे कर लूँगी, मैं आ जाती हूँ वैसे भी पढ़ने, इट्स ओके। तो कहते रहे वो रात में पढ़ाने के लिए बोल रहे थे। वो कहते रात में कौन सी पढ़ाई होती है, रात में तो सोते हैं। तो फिर मैम कहते हैं हाँ सोते भी है और पढ़ाई भी करते हैं, तो इसलिए वो बोल रहे थे तेरी इसी हरकतों की वजह से ना मैं उनको हाँ में भर लिया मैंने। तो कहते हैं कब भरी। तो कहते हाँ मैंने बोला है कि मैं बता दूंगी उनको, अभी फिलहाल बताया नहीं है। तो कहते हाँ तो आपका क्या विचार है, और हाँ में बिल्कुल भी मत पढ़ना ठीक है ना। तो कहते अच्छा तो तुम मेरे से डरती है पढ़ने से। वो कहती कभी भी नहीं, मैं डरती वरती तो आपसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर ऐसे हाँ में मत भरना। तो कहती क्यों। तो कहती वो इसलिए कि आपकी मम्मी आएगी यहाँ पे, तो फिर आप इसमें रहोगे। मैं कहाँ यार, आप भी ना। तो कहते हाँ तो मेरे साथ एडजस्ट कर लो, मेरा कौन सा कोई फियोंसे आ रहा है या फिर हस्बैंड आ रहा है जो यहाँ पर आएगा। तो कहती अच्छा तो आपका कोई है क्या। तो कहती नहीं मेरा मतलब ये है कि कोई है तो नहीं है ना फिलहाल, तो तुम रह सकती हो, क्या हो गया, वो मेरा भी कंपनी हो जाएगी, मैं भी तो अकेले अकेले रहूँगी मम्मी के साथ में, और साथ में चल लेंगे और क्या। तो कहती नहीं यार मैम आप फिर कितने लोगे, किराए पे कितने लोगे पैसे। तो कहती क्या। तो कहती हाँ वो किराया कितने लोगे। तो कहती किसका किराया। तो कहती मैं यहाँ रहूँगी तो किराया नहीं लगेगा क्या, वहीं चलता है कि सब कुछ। तो कहती वो तुम्हें मतलब नहीं है उससे। तो कहती अरे बताओ ना यार ऐसे कौन करता है, मैं नहीं रह रही फिर तो बिल्कुल भी नहीं रह रही। तो कहती हाँ तो 5,000 रुपये दे दियो बस। तो कहती 5,000। तो कहते हाँ ठीक है काफ़ी है बस, क्या और ज़्यादा करूँ। तो कहते नहीं नहीं ठीक है मैं पापा से बात कर लेना, पक्का ले लोगे ना पैसे। तो कहते हाँ ले लूँगी। तो कहते अच्छा ठीक है फिर ठीक है। और कुछ देना है तुम्हें। तो कहते हाँ बिल्कुल देना है। तो कहते क्या दो। तो कहते 1 सेकंड, वन मिनट ऐसे करके बाहर भाग जाते हैं। तो तेरे कहाँ जा रही है वापस, मैं बुलाने नहीं आऊँगी, पहले बता रही हूँ, मेरे पहले घुटनों में दर्द हो गया, इतना जोर से भाग के गई मैं। तो कहते अरे सब्र तो करो यार आप भी ना। तो ऐसे करके पीछे की साइड चले जाते ना और बालकनी में पहुँच जाते ना, उस साइड से बाहर की साइड से ना, और जाके वहाँ से कुछ फूल तोड़ के ले आते ना, और ला के ऐसे घुटनों में बैठ जाती। तो कहती क्या कर रही है तू ये। तो कहती 1 सेकंड, ऐसे करके फूल देते ना मैम को। तो कहती ये क्या है। तो कहती आप ही ने तो कहा था और कुछ दे सकती है, कहता ये दे रही हूँ मैं आपको, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो कहते अच्छा तुम्हारे स्कूल में। तो कहते हाँ आपकी भी हो गई वो तो अब तो, पर फिर भी थैंक यू। तो ऐसे करके देते हैं और कहते कि मेरे दोस्त बनने के लिए ना। तो फिर मैम कहते सच में मैं तुम्हारे दोस्त हूँ। तो कहते अगर आप नहीं मानते हो तो इट्स ओके, मैं तो दोस्त नहीं मतलब बेस्ट फ्रेंड वाले दोस्त हो ना आप मेरे। तो कहते अच्छा बेस्ट फ्रेंड वाले दोस्त हूँ। तो कहते हाँ हो तो सही, लो फूल ले लो ना। तो कहते अच्छा फूल ले लूँ, पर क्यों लूँ मैं। तो कहते बस ले लो, अच्छा लगेगा मुझे भी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मैम ले लेते ना। और फिर मैम पूछते कि अच्छा यही है ना तुम्हारा फ्रेंडशिप वाला ही। तो कहती और कौन सा होता है यार, यही तो दे रही हूँ और क्या होता है, वैसे वाला मेरा नहीं है जो आपने समझाया था है ना। तो कहते अच्छा फिर ठीक है ओके, फिर तो मैं ले लूँ। मैं सोचूँ कहीं तुम्हें वो पड़ गया हो तो तुमने ऐसा सोच लिया हो ना। तो फिर श्वेता कहती नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, बस देना था आपको, देते हैं यार, मैं मम्मी को भी देती हूँ तो आपको भी दे दिया बस सिंपल। तो कहते अच्छा ठीक है ओके थैंक यू। तो ऐसे करके मैम फूल ले लेते हैं और कहते चलो पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे करके आ जाते हैं और माहौल सब कुछ ठीक हो गया होता है ना, दोनों की नाराज़गियाँ सब कुछ दूर हो गई होती है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे बुक निकलवा के उनसे पढ़ाने लग जाते हैं ना उससे अच्छे से। तो कहते हैं हाँ ये मैंने अभी पढ़ा था बहुत अच्छा है ये, चलो इसको करते हैं। तो ऐसे करके मैम अच्छे से रिवीजन करवा रही होती है ना उनका जो मतलब पढ़ाया हुआ होता है ना उसी का, ताकि इसमें से तो कम से कम नंबर आ जाए। इसमें कोई प्रश्न पूछे तो कम से कम ये तो ना चुके ना, कोई दूसरा चैप्टर तो ठीक है भाई, अगर हम पूरे पढ़ने के चक्कर में आधा भी खो दें, पूरी बुक करनी है और बुक में से अगर सवाल आ रहे हैं और उसके चक्कर में अगर आधी भी पूरी प्रॉपर कर लेना तो अच्छा होता है, मतलब उससे क्वेश्चन बैठे तो आधी से तो कम से कम कर सके ना, आधे का कोई ठेका नहीं रखा है सवाल है ना। तो फिर बाद में मैम जो ऐसे करवा रहे होते हैं ना, जो पढ़ाती होते हैं ना उनको उसी में से करवा रहे होते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो बड़े ध्यान से ऐसे मैम के मतलब जैसे मैम बता रहे होते हैं ना वैसे पढ़ रही होती है, और जैसे उसकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाती है ना तो मतलब फिर वो टाइम देखती है तो टाइम बहुत हो चुका होता है ना, मतलब रात का बिल्कुल टाइम हो चुका होता है ना बहुत ज़्यादा ही। तो फिर वो जो है वो कहती पापा को फ़ोन करूँ या फिर हम चले। तो कहते 1 सेकंड पूछ लो कहीं वो सो तो नहीं गए। तो कहते हाँ ठीक है आप फ़ोन करो। तो ऐसे करके फ़ोन करते हैं तो उसके पापा फ़ोन नहीं उठा रहे होते, तो फिर वो उसकी मम्मी के नंबर पर करते हैं तो उसका भाई उठाता है। तो कहते हाँ हेलो। तो कहते अरे वो बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो कहते वो तो बाहर बैठे हैं, क्यों
क्यों क्या हुआ? तो कहती बाहर क्यों? तो कहते अरे वो बस ऐसे ही। क्या आज श्वेता दीदी आ नहीं रहे क्या घर पे मैम? तो कहते अरे बेटा वो आज टाइम ज़्यादा हो गया, 1 मिनट तेरे पापा से बात करवा दियो। तो कहते हाँ हाँ मैम मैं करवाता हूँ 1 सेकंड। तो ऐसे करके उसका भाई बाहर निकल के जाता ना और श्वेता के पापा को फ़ोन दे देता ना। तो उसके पापा बोलते हाँ मैम क्या हुआ? तो कहते अरे सर वो ये कहना था कि श्वेता का टाइम ज़्यादा हो गया, मैं आऊँ छोड़ने या फिर ठीक है? तो कहते कि आ जाओ आप, या तो या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो कहते अच्छा मैं बात करना चाहोगे आप? तो कहते नहीं नहीं मैम आप पे विश्वास है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है ओके श्वेता एक बार तुम बात कर लो ना पहले। तो फिर वो बात करते हो कहते हाँ पापा मैं आऊँ क्या? तो कहते नहीं बेटा टाइम हो गया है, ज़्यादा भी हो गया है, और ये गली थोड़ी पता है ना आपको कैसी है। तो कहते हाँ पापा वो तो पता है। तो कहते हाँ फिर तुम एक काम करो, आज रुक जाओ वहीं पे। तो कहते क्या पापा कैसे रुकूँ मैं मैम के घर पे? आप बुला लो ना मुझे। तो कहते अरे क्या हो गया? तो तू आज आना चाहती है क्या? तो ऐसे करके बोलते हैं। तो उसकी मम्मी जल्दी से उनको कहती कि फ़ोन को म्यूट करो, ऐसे करके म्यूट करवा देती ना। तो फिर वो कहते हाँ क्या है? तो कहती अरे वो डर रही है, मतलब मैम से डरती है वो, तो मत बुलाओ उसे, मत बुलाओ, वो आज उसको वहीं रहने दो। धीरे धीरे उसको तभी तो होगा ना, वरना उसे पता चल जाएगा तो फिर वो रहेगी क्या वहाँ पे? नहीं रहेगी। तो उसको वहीं मुझे लगता है वो मैम से डरती है। तो आप बोलो कि नहीं वहीं रहे, रात का टाइम हो गया, ऐसे डरा दो थोड़ा सा। तो कहती क्या तू कैसे करवा रही है? आने दे उसको, आना चाहती है तो कहती नहीं ना मैंने भूला ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उधर से श्वेता बोल रहे होते ना हेलो पापा सुन रहे हो क्या, हेलो हेलो ऐसे कर रहे होते ना। तो फिर बाद में उसके पापा म्यूट को खोलते हो, कहते हाँ हाँ श्वेता बोल। तो कहते अरे पापा आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं आ रही थी, अब आई है। हाँ वो क्या बोल रही थी तू? तो कहते अरे वो पापा मैं आऊँ क्या, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? तो ऐसे करके उधर से मैम भी खड़े होते हैं ना, तो वो नहीं बताना चाह रहे होते ना मुँह से। तो फिर उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा तू मत आ यार, अभी इसका माहौल बहुत गंदा है इधर गलियों का, तो लाइट टाइम ज़्यादा हो गया ना, हम भी हॉल में बैठे हैं, बाहर नहीं बैठे। तो तुम एक काम करो मत आओ आज, कोई दिक्कत नहीं, सुबह जल्दी आ जाना, तैयार होके चले जाइयो। तो कहती क्या पापा यार पापा ऐसे करके बोल रहे थे। तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है बेटा है ना, आज वहीं रहे और इधर मत आइयो। तो कहती क्यों पापा क्यों ना आऊँ मैं? तो कहती अरे बेटा वो टाइम ज़्यादा हो गया, समझा करो। तो कहते अच्छा ठीक है बाय, ऐसे करके बोलते हैं। तो मैम कहते क्या हुआ, क्या बोले वो? तो कहते कुछ नहीं, आप भी तो सुन रहे थे, स्पीकर पे था फ़ोन, कौन सा साइलेंट पे था ना। तो कहते अच्छा तो मैं तो तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ ना। तो फिर श्वेता कहते अच्छा वो यहीं रुकने का बोला है। तो कहते अच्छा यहीं रुकने का बोला है? तो कहते हाँ बोला तो है, क्या करूँ वापस जाऊँ मैं, बदल जाऊँ यहाँ से? तो कहते नहीं 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 मजाक कर रही थी मैं तो, चलो आ जाओ फिर कुछ खाते हैं, खाने वाने का बनाते हैं, सामान सट्टे हैं। तो कहती क्या सामान सट्टे होते हैं? तो कहते अरे कुछ बनाते हैं, आ जाओ चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। तो कहती क्या यार आप क्या क्लास ले रहे हो मेरी? तो कहते अरे क्लास नहीं ले रही, आओ तो सही, मैं अकेले बनाऊंगी क्या, तुम भी ना? तो कहते अरे नहीं नहीं मैं आ रही हूँ हेल्प करवाने, ऑफकोर्स आ रही हूँ। तो ऐसे करके जो श्वेता है वो बुक वगैरह रख देते ना, और कहते कितना टाइम हो गया, लगभग 3-4 घंटे हो गए मैं पढ़ते हुए हैं। तो कहते हाँ पहले तो मैं टाइम वेस्ट कर लिया था, अगर वो लड़ने में, वो अगर रूठने उठाने में और तुम सोने में वेस्ट ना करती ये चीज़ें तो अब तक तो हो जाना था, कब का ही तू घर पहुंच जाती। तो कहते अरे यार अब ध्यान रखूंगी ओके। तो ऐसे करके फिर मैम कहते आजा फिर बनाते हैं। तो ऐसे करके दोनों बनाने लग जाते ना। तो श्वेता कहते क्या बनाना यार, ऑर्डर क्यों नहीं कर सकते थे क्या? तो कहते ऑर्डर क्यों करना है, रोज़ रोज़ ऑर्डर वाली चीज़ें खाएंगे, गंदी होती है बॉडी के लिए, पता है ना? तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं पता। तो कहते हाँ तो पता कर ले, गंदी होती है, ज़्यादा नहीं खाते बाहर की चीज़ें, टाइम टाइम पे ठीक है पर ज़्यादा नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है तो मैं क्या करूँ बताओ मुझे काम? तो कहते हाँ एक काम कर, तू ये सब्जी पकड़, इसको धो ले अच्छे से और यहाँ रख दे, मैं काट दूँगी। तो कहते क्या काट दोगे? मैं काट लेती हूँ यार सब्जी। तो कहते अच्छा ठीक है तो तुम ये करो मैं कुछ दूसरा करती हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो है ना श्वेता जो है ना वो सब्जी वगैरह धो धुआ के काटने लग जाती है, और उधर मैम जो है चावल वगैरह ऐसे रख देते हैं ना, और आटा वगैरह लगाने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती यार कितना बना रहे हो आप, इतना कौन खाएगा, हम दो जने हैं, कोई 5-10 जने नहीं है, केवल 2 है। तो एक ही में सामान में चल जाता है यार, अगर चावल के अंदर ही कुछ और डाल दे, खिचड़ी विचड़ी बना लेते हम तो इसे ही खा के सो जाते हैं। तो कहते हाँ तो तुम आलसी हो, मैं थोड़ा ना हूँ। ऐसे करके मैम बोलते ना। तो कहती क्या मैं आलसी नहीं हूँ यार, मैं मेरे को आता नहीं है मेन चीज़। तो कहते हाँ आता इसीलिए नहीं है कि तुम आलसी हो, अगर करना सीख लिया होता ना तो तुम्हें ये नहीं अभी लगता। तो कहते अरे यार मैम आप समझा करो, अगर एक बार सीख लिया ना तो फिर से घर से रसोई से छुटकारा नहीं मिलना मेरे को। आप कहीं घर पे मत बता दियो कि मेरे को ये बनाना आ गया है, वरना मेरा मम्मी जो है ना वो बर्तन साफ़ करने भी आ गए थे ना थोड़े थोड़े से, तो मेरी पिसाई होती है अभी, तो बताना मत प्लीज़ कृपा करके कि मैं आपके साथ हेल्प करवा रही हूँ। हाँ कहीं बता दिया ना तो फिर मेरी तो बैंड बज जानी है, सब आप ही को सर जाऊँगी मैं, दोषी आपको ही ठहराऊँगी, ध्यान रखना है चीज़ को। ऐसे करके बोलती है ना। तो मैम कहती अच्छा देवी माफ़ करो, इतनी बड़ी धमकियाँ तो ना दो कम से कम, नहीं बता रही मैं किसी को, ठीक है? तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर श्वेता जो है वो ऐसे हेल्प करवाते जा रहे होते और बातें कर रहे होते ना दोनों ही, बहुत हंसी मजाक चल रहा होता है। तो मैम को भी पता नहीं चलता ना श्वेता के साथ में कब टाइम बीत जाता है, कब मतलब टाइम शुरू होता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है ना उनका, क्योंकि मैम को भी उसकी कंपनी अच्छी लगती है और श्वेता को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसे ही उनका
खाना वगैरह थोड़ी देर में बन जाता है ना। तो जैसे खाना वगैरह बन जाता है तो फिर बाद में जो रहता है वो कहती है अच्छा अब मैं हाथ वाथ धो लूँ अपने। तो कहते हाँ धो ले, आजा जल्दी। तो कहते अरे आप भी धो लो यार, गंदे हो रहे हैं हाथ आपके। तो कहते अच्छा सब अभी बना रही थी तब गंदे नहीं थे। तो कहती नहीं वो वापस एक यार कर लो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैम कहते तो मुझे सिखाएगी। तो कहते अरे यार आप ना एक तो ये दादागिरी मत झाड़ा करो कि आप मैम हो, आप मेरे फ्रेंड हो, फ्रेंड बन के रहा करो। जरूर नहीं है हर जगह मैम बनने की, मेरे को सिखाएगी तो नहीं सिखा सकती क्या मैं? और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि छोटे ज्ञान नहीं दे सकते? सब दे सकते हैं और अच्छी बात भी दे सकते हैं कभी कभी। तो उनको ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। छोटे अगर देना अच्छी बात देना, अच्छी अच्छी चीज़ तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबसे ग्रहण ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, बस बस बहुत हुआ, मैं धो रही हूँ। ऐसे करके मैम जो है हाथ हाथ धोते हंसते हंसते फिर पहुँचते पहुँचते बाहर आ जाते ना। तो कहती ले खाना लगा दिया मैंने, खा ले तू। तो कहती खा ले तू क्या मतलब होता है, आप नहीं खाओगे? तो कहती नहीं मैं तो नहाऊंगी पहले फिर खाऊंगी। तो कहती अरे अच्छा तो आप इसलिए हंस रहे थे क्या? तो कहते हाँ मैं नहाती हूँ खाना बनाने के बाद में पसीना हो जाता है ना इसलिए, तो मैं बाद में खाऊंगी। तो कहती क्या फिर मैं अकेले नहीं खाने वाली, मैं वहीं बैठी हूँ आराम से। तो कहते अच्छा ठीक है बैठे रहे तू, अगर तुझे भी नहाना हो तो नहा ले। तो कहती कहाँ आपके साथ आऊँ क्या, वॉशरूम कहाँ है? और तो कहते अरे वो मम्मी वाले रूम में है यार, क्या तू पागल। तो कहते अच्छा ठीक है पर मुझे मैं ड्रेस। तो कहते एक सेकंड में देती हूँ ना। तो कहते नहीं मैं आपकी। तो कहते अरे तेरी हाइट हो गई है यार मेरे जितनी, लोअर वगैरह पहन, लोअर में क्या कौन सी हाइट हो काम ने, तू ले ले पकड़, धुले हुए अच्छे से ना। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसा करके श्वेता ले लेते ना, मैम देते उसे। और फिर बाद में जो श्वेता है वो चली जाती ना, और वहाँ जाके दूसरे रूम में चली जाती ना, मतलब जो मम्मी वाला फिक्स कर रखा होता ना मैम ने, उस वाले में चली जाती और वहाँ नहाने लग जाते। और इधर मैम जो है वो जल्दी जल्दी वो भी नहा लिए होते हैं और बाहर आके बैठ वेट कर रहे होते ना श्वेता का। तो कहते श्वेता आ जा यार, कितना टाइम लगाएगी हैं, जल्दी जल्दी आ जा, मैं बाहर मुझे भूख लग रही है अब। तो कहते हाँ मैम बस आ गई, थोड़ा सा वेट करो। तो ऐसे करके कपड़े पहनते पहनते आ जाते ना बाहर। तो कहते रे आराम से पहन के तो आ कम से कम, ऐसे करके दूसरी तरफ मुँह कर लेते ना। तो कहते मैं पहन रखी हूँ यार, मैं केवल बटन ही तो बंद कर रही हूँ और क्या। तो कहते हाँ तो बटन अंदर बंद करके आई हूँ, ऐसे बाहर कौन बंद करके आता है। तो कहते वाह ज़्यादा मत बनो आप, कर रही हूँ बस। तो ऐसे करके कर देती है और कहते हाँ आप देख सकते हो। तो कहते अच्छा ठीक है हो गया सही, आ गया तुम्हें? तो कहते हाँ आ गया। तो कहते एक सेकंड ये लूज़ है यार तुम्हारा, इधर आना थोड़ा सा पास में। तो ऐसे करके मैम बुलाते ना पास में उसे, और फिर ऐसे देख रहे होते ना उसकी कमर पे ऐसे वो उसको थोड़ा थोड़ा करके। तो कहती तू इतनी कैसे? तो कहती कहाँ लूज़ है यार, टाइट है और भी। तो कहते हाँ तो ताने ही मार रही हूँ मैं, कौन सा सही कह रही हूँ। तो कहते अच्छा तो मेरे को घुटन हो रही है पर इसमें। तो कहते एक काम करो ऊपर वाला बटन खोल दो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा सा ऊपर का खोल दे, ऊपर वाला खोल देते ना, तो उसको सही हो जाता है। वो कहती यार तू मतलब मेरे से हेल्दी है ना। तो कहती साफ साफ बोलो ना मोटी हूँ। तो कहती नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं कब बोल रही हूँ, मैं थोड़ी ज़्यादा सुकड़ी हूँ मुझे ऐसे लगता है। तो कहती हाँ वो तो हो आप। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में मैम कहते कि अच्छा चला जा जल्दी आ जा, खाना खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज आ जा। तो ऐसे करके फिर उसको प्लेट में खाना वगैरह डालते हैं ना मैम। तो फिर वो कहते और कुछ चाहिए? तो कहते अचार मिलेगा? तो कहते अचार तो हाँ है तो सही, पर वो आम वाला है। तो कहते हाँ तो बहुत परफेक्ट चलेगा एकदम, चावल में तो और भी अच्छा लगता है मेरे को, प्लीज़। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अरे प्लीज़ की क्या ज़रूरत है, मैं ला रही हूँ ना। ऐसे करके मैम उठते और लेके आ जाते। कहते बस अब मत उठाना मेरे को, अब मेरे को सच में तेज़ भूख लग रही है। तो कहते अच्छा ठीक है वो सैलेड तो पास कर दो। तो कहते हाँ तो तू इधर बैठ जाना, वहाँ क्यों बैठी है इतने कोसों दूर, इधर आ जा। तो ऐसे करके जो फिर श्वेता है अपनी प्लेट को खिसकाते मैम के पास आ जाते ना बिल्कुल। तो फिर ऐसे रखते ना पैर को, मतलब अंदर कर रहे होते ना चेयर से सही। तो मैम के टच हो जाते ना। तो मैम कहते क्या कर रही? तो कहते क्या कहाँ? तो कहते देख तेरे पैरों को। तो कहते अरे सॉरी सॉरी। ऐसे करके अपने पैर को वापस खींचते ना। तो मैम का पैर भी वही मतलब अटका हुआ होता ना, वो पैरों के बीच में चला गया होता उसका पैर ना। तो जैसे खींचते तो मैम का एक पैर और खिंच जाता ना। कहते अरे तुम मेरे को क्यों खींच रही है, पैर को खींचना अपने। तो कहते अरे सॉरी 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 सॉरी। तो ऐसे करके दूसरी साइड में करके हंसने लग जाते हैं थोड़ा सा। तो मैम कहते क्या कर रही है तू? तो कहती नहीं 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 कुछ नहीं, मैं खाना खा रही हूँ, आप भी खाओ ना, खाओ खाओ खाओ, ऐसे करके बोलते हैं। तो कहते अरे रे धीरे। और फिर दोनों ही बड़े हंसी मजाक के साथ में ना खाना खाने लग जाते हैं ना, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते देखते ना। तो जैसे उनका खाना वगैरह होता है तो मैम कहते अच्छा मैं बर्तन वगैरह रख देती हूँ, तू चल सो जा थोड़ी देर। तो कहती क्या थोड़ी देर सो जा, मैं क्या रात भर जगाओगी क्या मेरे को? तो कहती पढ़ना है, कल पेपर है, पता भी है कुछ? तो कहती अरे पेपर नहीं है वो टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट है, तो क्या हो गया उसमें? तो कहती हाँ तो क्या हो गया उसमें, क्या पढ़ना है, चलो पढ़ाई करो, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर टहल लो इधर उधर घूम लो, मैं आती हूँ बर्तन वर्तन देख के। तो कहती मैं भी चलती हूँ ना। तो कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप थोड़ी देर घूम लो ताकि वो खाना वगैरह जो है तेरा घुट जाए अच्छे से, और फिर पढ़ने बैठ जाइयो ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो वहीं घूमने लग जाते ना, मतलब बाहर बालकनी में नहीं जाती, वहीं वहीं घूम रही होती ना सीधे सीधे हॉल में ही ना। और फिर बाद में मैम जो है वो किचन में चले गए होते ना, और सारे बर्तन वगैरह जल्दी जल्दी क्लीन कर कुरा के रख के आ जाते ना बाहर। वो कहते आजा बस पढ़ते हैं आजा। तो कहते आप भी तो घूम लो थोड़ी देर। तो कहते अरे मैं घूम लूँगी बाद में, तू चल। तो कहते नहीं आप मेरे को बोल रहे हो खुद को कब्ज हो गई तो कहते क्या कब्ज? तो कहते हाँ तो मेरा इसीलिए तो घूमते हैं ना कि खाना मतलब अपच ना हो जाए, तो आपको अपच हो गई तो चलो थोड़ी देर घूमो, मेरा हाथ पकड़ो चलो। तो कहते क्या हाथ पकड़ो? कहते अरे यार आप भी ना।
तो ऐसे करके मैम की जो हाथ होते ना उनको अपने हाथ में ले लेती है और ऐसे चलने लग जाते ना, वैसे चलते नहीं मतलब कपल जैसे, वो एक हाथ को ऐसे रोल करके अंदर ले लेते ना ऐसे वाला और ऐसे चलने लग जाते ना। तो मैम भी फिर उसके साथ साथ चल रहे होते ना, तो थोड़ी देर ऐसे ही घूम रहे होते ना। तो मैम कहते तो ये क्या खाती है, मेरे को तेरी मम्मी से एक सवाल करना है। तो कहती क्या? तो कहती तुझे क्या खा के पैदा किया था, है क्या खाया था तेरी मम्मी ने, इतना कितनी बोलती हो तो, कितनी तेरी हरकतें हैं। तुझे देख के ना मेरे मन में एक ही चीज़ आती कि शायद मेरे भी शायद एक काश छोटी बहन तेरी जैसी होती। तो कहती क्या मैं बहन वहन नहीं हूँ आपकी कोई? तो कहती अरे तेरे जैसी। तो कहती नहीं मेरे जैसी नहीं, बिल्कुल मेरे से अलग, भले हाँ दूसरी हो सकती है, मेरी एज की कोई दूसरी हो सकती है पर मैं नहीं। तो तेरे नहीं यार तू नहीं है मैं बात बता रही हूँ ऐसे, तेरी हरकतें देख के मुझे भी अच्छा लगता है सब। मेरा मेरा टाइम पहले पता है जब मैं आई थी ना यहाँ पे इतने दिनों से, मेरा टाइम ऐसे कट रहा था जैसे मतलब मेरे को जेल में रख रखा था पता है। पर वो भागा दौड़ी में इधर उधर रूम सेट करने में, घर सेट करने में टाइम निकल गया ना, वरना मुझे जैसे ही घर सेट वेट हो गया था ना अच्छे से, फिर और चीज़ें लानी भी रहती है पर फिर भी मेरे को एकदम बोरिंग सा लगता है, घर आने का मन ही नहीं करता, स्कूल में रहूँ बच्चों को देखती रहूँ ऐसे वाला लगता था। पर अब अच्छा लगता है। तो कहती क्या मतलब? तो कहती वो तुम आ जाती हो ना तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, तुम आ जाया करो वैसे ना, और अब तो रह जाना प्लीज़ है ना, मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो कहती अब तो आपकी मम्मी आ जाएगी ना। तो कहती तेरी मम्मी आ जाएगी पर वो वाला मज़ा नहीं आएगा ना जो तेरे साथ आता है। तो कहती क्या मतलब मेरे साथ क्या मज़ा आता है? तो कहती अरे वो ही मतलब तुम अच्छी है, तेरे तू बहुत अच्छी है, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती मैं बहुत बुरी हूँ आपको पता नहीं है, मैंने बहुत सौ को पीटा है, बहुत सौ को मारा है, बहुत सौ के खून निकाल दिए मैंने, आप मेरे पे भरोसा मत करिए कि मैं अच्छी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं ऐसे करके बोलते ना। तो मैम कहते बस बहुत हुआ चले पढ़ने। तो कहती क्या पढ़ने, क्या पढ़, चल लेंगे सब्र करो थोड़ा सा बस, और ज़्यादा नहीं तो ऐसे करके बोलती। मैम कहते अच्छा ठीक है जल्दी घूम ले फिर चलते हैं। तो कहती यार आप भी ना कैसे मैम हो, बताओ मुझे कैसे मैम हो, हैं ऐसे कोई मैम होता है भला? मैम तो कितने प्यारे होते हैं, आप जैसे बिल्कुल क्यूट होते हो। कहते हाँ तो मैं क्यूट हूँ ना। तो कहती नहीं मतलब पढ़ने का थोड़ी बोलते हैं। तो कहती अच्छा मैम और पढ़ने का ना बोले, वाओ कहाँ लिखा है ये? तो कहती वो मेरे दिमाग में। तो कहती अच्छा हाँ तो ये दिमाग का कचरा ना साफ कर और घूम ले जो घूमना है फिर चलते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ऐसे वॉक कर रहे होते हैं ना प्यार से, मतलब आराम से, और ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में श्वेता कहती चलो भाई चलो अब चल लो। तो ऐसे करके फिर वो रूम की तरफ चले जाते ना, और रूम में जाके वो बुक वगैरह निकाल लेते ना, जो जिसका कल टेस्ट होता है, मतलब दूसरे तो उसको आता है पर वो केमिस्ट्री वाला ज़्यादा हो रहा है लोचा ना। तो फिर बाद में वो उसकी निकाल लेते हैं और मैम जो है उसे पढ़ाने लग जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी देर दोनों ही पढ़ रहे होते हैं ना, वो मैम भी सीख रहे होते हैं, उनको भी नहीं आता, इतने दिन बहुत दिन हो गए होते ना पढ़े हुए, तो वो भी सीख रहे होते हैं साथ साथ में और उसे भी पढ़ा रहे होते ना। और जैसे उनका हो जाता है तो फिर वो कहते चलो फिजिक्स पढ़ते हैं थोड़ी देर। तो कहती क्या फिजिक्स, फिजिक्स बस बहुत हुआ ना, नहीं इतना नहीं पढ़ते, अब सो जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया ना, कल मेरे को फिर देखना पेपर में नींद आ गई तो फिर मेरी गलती मत बताना, मैं सर को कह दूँगी कि मैम ने मेरे को इतना पढ़ाया था इसलिए मेरे को नींद आ गई है। तो कहते अरे बाबा ठीक है चल सो जा। तो ऐसे करके बोलते हैं। और फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती अच्छा मेरे को हिंदी की नोटबुक दे दो, मैं थोड़ी देर उसको पढ़ लेती हूँ ना, क्वेश्चन वगैरह देख लेती हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है ले पकड़। तो ऐसे करके वो पढ़ने लग जाती है, और जो मैम है वो बुक वगैरह साइड में रख रहे होते हैं ना सारी, जो उनकी खुद की भी निकाली होती है ना उन्होंने समझने के लिए। तो ऐसे करके वो जो पुराने नोटबुक वगैरह होते हैं उनकी होती है, उनको सबको समेट समुटा के साइड में रख रहे होते हैं टेबल पर, और पानी वानी लेके आ जाते हैं वहाँ पर, और ऐसे रख के वो कहते श्वेता ले पानी पीना है तुझे? तो कहते अरे श्वेता सुन तो यार, पानी मैंने बाद में पढ़ लियो, देख एक बार इधर ले पानी पी ले थोड़ा सा, फिर बाद में मैं रख रही हूँ इधर, फिर मत कहना कि पानी पिलाओ ऐसा करके, रात में मेरे को उठाया ना पानी पीने के लिए तो पीटूंगी तुम्हें। तो कहती है अच्छा उठना श्वेता क्या कर रही है तू, सुन तो ले मेरी बात, ऐसे करके मैम बोल रहे होते ना। तो उधर जो श्वेता है वो आराम से बुक को मुँह के ऊपर रख के सो गई होती ना तो फिर बाद में मैम है वो कहती श्वेता तू सुन रही है या सो गई है, एक सेकंड। तो ऐसे करके वो बोतल को साइड में रखते हैं और फिर बाद में उसके चेहरे से उसको धीरे से ऊपर करते ना, तो देखते कि श्वेता आराम से सो रही है ना एकदम फुल तो कहती कैसी लड़की है, मैं किससे बातें कर रही थी इतनी देर, इतनी जल्दी किसको नींद आती है भला, मैं सोचू आराम से पढ़ रही होगी ये, इतना जल्दी कौन सोता है भाई है। ओए हेलो उठ चलो पट चुपचाप उठ 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 जल्दी उठ जा। ऐसे करके उसको उठा रहे तो कहते क्या है यार नहीं उठना, पढ़ना है सोना है मेरे को। तो कहते हाँ पढ़ना है उठ पढ़ ले, पानी तो पी ले कम से कम। तो कहते क्या पानी? तो कहते पानी पी ले, खाना खाया है तो पानी की ज़रूरत होती है, लो पानी पियो। तो ऐसे करके उसको बोतल पकड़ाते ना, तो फिर वो श्वेता थोड़ा बैठा होती है और पानी वानी पी के वो कहते हाँ बस सब ठीक है मैं सो रही हूँ, गुड नाइट, ऐसा करके वो सो जाते ना। तो फिर बाद में मैम कहते हैं अच्छा ठीक है गुड नाइट, ऐसा करके वो मैम जो है वो अलार्म लगा देते हैं थोड़ा जल्दी वाला कि ताकि इसको सुबह उठा के पढ़ा सके ना, और इसको घर भी छोड़ना है ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो दूसरी तरफ ऐसे मुँह करके सो जाती ना। तो जो मैम है वो उसके हाथ से बुक वगैरह जो होती है ना उसकी हिंदी वाली वो लेके साइड में रख देते ना, और फिर बाद बोतल वगैरह को साइड में रख के वो ऐसे मैम उसकी जो मतलब मम्मी का रूम होता है ना उस साइड चले जाते ना कि गेट वेट सब बंद है कि नहीं है ऐसे देखने के लिए ना, और जाके वो मेन गेट वगैरह मम्मी का रूम वगैरह सब कुछ देख के आ रहे होते हैं। तो वहाँ कपड़े पड़े होते हैं ना इसके स्कूल यूनिफॉर्म जो पहन रखी होती है इसने ना,
तो फिर वो कहते यार ये कल जाएगी स्कूल, इसकी सूख की गंदी हो रही है नहीं हो रही है, ऐसे करके देखते ना। तो कहते चलो साफ़ ही है, 1 मिनट मैं तय करके रख देती हूँ ना। तो ऐसे करके जो मैम है वो तय करके अच्छे से उसको रख देते ना, और फिर उसके प्रेस वगैरह करके मतलब अच्छे से और रख के वापस आ जाते ना अंदर अपने वाले रूम में। और आके देखते हैं कि श्वेता आराम से घोड़े वोड़े सब बेचे हुए हैं ना उसने, जैसे ऐसे आराम से पैर वैर फैला के लेट गई होती ना। तो उसकी आदत ऐसी होती है कि मतलब एक साइड में सर है तो दूसरे कोने में, ऐसे वाला नहीं है कि सीधे सीधे सो जाए, मतलब टेढ़ी सोती है। जैसे 4 पाई है तो वो दोनों तरफ पैर सही से सीधे सीधे सो रही है ना, वैसे नहीं तिरछा सोती है ना, जैसे मतलब एक चतुर्भुज में बीच में विकर्ण होता ना वैसे सो रही होती ना। तो मैम कहते मैं किधर सोऊं भाई, इधर सोऊं या इधर सोऊं, मैं कोने काट दिए इसने तो, दोनों तरफ कोने निकाल दिए ना, अब मैं किधर सोऊं, मतलब सोने की जगह ही नहीं रखी इसने तो। ऐसे करके फिर वो कहते श्वेता सही लेटना यार, ऐसे कैसे कौन सोता है भला। तो ऐसे करके बोल रहे होते, पर श्वेता कुछ नहीं कह रही होती ना। तो फिर मैम जो है उसकी टांगों को पकड़ के एकदम सीधा करते हैं उसको, फिर बाद में वो जाके वहाँ पे सीधे सोते हैं ना। तो कहते हाय ये लड़की ऐसे हंसते हंसते फिर वो सो जाते हैं ना उसके पास में, मतलब दूसरी साइड में। तो श्वेता की फिर से आदत, वो अपने पैरों को एकदम तिरछा कर देती ना वापस, और उन मैम के ऊपर रख देती है। तो मैम कहते हैं ये लड़की ना आई ही ऐसे कौन सोता है ऐसे करके साइड में करते हैं ना थोड़े से, और वो कुछ सोचने लग जाते हैं और फिर अपना फ़ोन ले लेते हैं और फ़ोन में कुछ देखने लग जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।